नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि आकृति 9.17 में पी क्यू आर एस और ए बी आर एस, ये जो पी क्यू आर एस है ये एक चतुर्भुज है और ए बी आर एस ये एक चतुर्भुज है। तो सवाल में क्या बोल रहा है कि ये दोनों एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तथा ये जो एक्स है ये बी आर भुजा पर स्थित है और हमें दर्शाना क्या है, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ प्रूफ करना है। पहला क्या, ये जो पी क्यू आर एस है, ये जो पी क्यू आर एस है ये ए बी आर एस से बराबर है, ठीक है। और दूसरा क्या सिद्ध करना है कि ये जो ए एक्स एस है, यानी कि ये जो ए एक्स एस जो त्रिभुज है ये आधा है किसका, तो पी क्यू आर एस का, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो जो चीज़ हमें दिया रहता है उस चीज़ को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो दिया है में हम लोग कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। जो पी क्यू आर एस है यहाँ से लेकर के बिंदु है यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से केवल देख करके उतार लेते हैं। तो हमें यहाँ पे जो चीज़ दिया गया है उस चीज़ को लिख लिए। अब जो हमें सिद्ध करना है उसे भी यहाँ पे लिखेंगे। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है में ये दोनों को हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ हमें सिद्ध करना है उसे हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब ये जो पहला नंबर है इसको हम लोग यहाँ पे सिद्ध करते हैं। तो इसको सिद्ध करने से पहले हम लोग यहाँ पे उत्पत्ति लिखेंगे, ठीक है। और उत्पत्ति लिख करके थोड़ा सा समझेंगे कि ये जो पहला नंबर का है इसको हम लोग कैसे सिद्ध कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें पहला में क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि ये जो पी क्यू आर एस है ये एक समांतर चतुर्भुज है तथा दूसरा समांतर चतुर्भुज जो कि ए बी आर एस है ये दोनों आपस में बराबर है। इस चीज़ को प्रूफ करना है। तो जब कभी भी दो समांतर चतुर्भुज का आधार एक ही हो, ठीक है, और दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो, तो वो क्या होता है, वो दोनों जो समांतर चतुर्भुज हैं वह एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो पी क्यू आर एस है इसमें एस आर आधार हुआ और ए बी आर एस में एस आर आधार हुआ, यानी कि दोनों चतुर्भुज का एक ही आधार है एस आर, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पी बी है और यहाँ पे एस आर ये दोनों आपस में समांतर है, तो इसी के मध्य ना स्थित है, ठीक है। तो ये दोनों समांतर चतुर्भुज एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे। तो पहला को सिद्ध कर रहे हैं तो पहला यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस तथा ए बी आर एस दोनों एक ही आधार ये जो एस आर है इस पर स्थित है तथा एक ही समांतर रेखाओं ये जो पी बी है और एस आर है इसके मध्य स्थित है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो क्या होता है कि ये जो एरिया ऑफ पहला समांतर चतुर्भुज क्या है पी क्यू आर एस, ये एरिया ऑफ पी क्यू आर एस ये बराबर हो जाएगा किससे, तो एरिया ऑफ ए बी आर एस से। तो यहाँ पे बगल में लिखेंगे कि एरिया ऑफ ए बी आर एस, और ये चीज़ हमें पहला में सिद्ध करना था, ठीक है। और इसे हमें समीकरण 1 भी मान लेते हैं। तो पहला का यहाँ पे लिखते हैं कि सिद्ध हुआ। अब दूसरा हमें क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि ये जो एरिया ऑफ ए एक्स एस है, यानी कि ये जो ए एक्स एस जो ये त्रिभुज है ये आधा है किससे, तो पी क्यू आर एस से, पी क्यू आर एस से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है, ठीक है, वो ए एस जो ए एस है इसके ही आधार पर स्थित है, ठीक है। यानी कि ये जो ए बी आर एस है ये एक समांतर चतुर्भुज है और इसी के ये जो आधार ए एस है इसी पर ये त्रिभुज स्थित है, यानी कि ये त्रिभुज का भी आधार क्या होगा, ए एस होगा तथा ए एस और बी आर दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित भी है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है उसका आधा हो जाता है ये त्रिभुज, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो दूसरा का हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे दूसरा लिखेंगे और लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ए एक्स एस तथा समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस एक ही आधार ए एस, ये जो ए एस है ये इन दोनों का एक ही आधार हुआ, ठीक है। दोनों
इस पर स्थित है तथा दोनों एक ही समांतर रेखाओं, ये जो बी आर है और ए एस, ये दोनों समांतर रेखा है और इसी के मध्य स्थित है, इसलिए क्या होगा, तो इस चीज़ को पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को लिख लिए हैं कि ये जो त्रिभुज ए एक्स एस है, ठीक है, इसका ये जो आधार ए एस दोनों का है और ये जो ए एस है और बी आर, ये दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी ऐसा होता है तो यह क्या हो जाएगा, इसलिए ये जो एरिया ऑफ ए एक्स एस है, ठीक, ये बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ए बी आर एस से। तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी आर एस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। पर हमें सवाल में क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा था कि ये जो एरिया ऑफ ए एक्स एस है, ठीक, ए एक्स एस, ये बराबर है किससे, तो 1/2 एरिया ऑफ पी क्यू आर एस से। लेकिन हम लोग प्रूफ क्या किए कि एरिया ऑफ ए बी आर एस से ये बराबर है, लेकिन ये जो ए बी आर एस है ये बराबर किससे है, पी क्यू आर एस से। यहाँ पे देखेंगे ये जो समीकरण 1 हम लोग लिखा ले और जो पहला सिद्ध किए कि ये जो ए बी आर एस है ये बराबर है पी क्यू आर एस से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए बी आर एस लिखा हुआ है इसके जगह पे हम लोग पी क्यू आर एस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि एरिया ऑफ ए एक्स एस बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, और इसके बगल में रीजन क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हम लोग इसको लिए हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा नंबर है ये चीज़ सिद्ध हुआ, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि सिद्ध हुआ। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।